नमस्कार दोस्तों, मैं सर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेल मंत्री जी का बड़ा फैसला है। अब आरआरबी यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती का एग्जाम आरआरबी कराता था दोस्तों, अब वो नहीं कराएगा। उसकी जगह कौन कराएगा? कौन सा बोर्ड कराएगा? एसएससी कराएगा, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराएगा। जी हाँ, ये फैसला बिल्कुल आप लोग ने सही सुना है। रेल मंत्री जी रेल मंत्री जो है हमारे रेल मिनिस्टर हैं आश्रयवेनी जी ने खुद कहा है, और इसमें लाखों छात्रों में नई उम्मीद जाग गई है। ठीक है, तो पहले आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता था, उसके माध्यम से होती थी, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2025 से यह भर्ती अब एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराई जाएंगी। ठीक है, तो रेल मंत्री जी ने कहा है कि आरपीएफ की जो भर्ती अब हर साल होगी और प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तेज बनाया जाएगा। यानी अब छात्रों को सालों इंतजार, 5 साल 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर साल नई वैकेंसी आएगी और परीक्षा भी एसएससी की स्टाइल में होगी, एसएससी की तरह ही होगी, क्योंकि अब एसएससी कराएगा आपकी परीक्षा। ठीक है, तो दोस्तों ये बदलाव सिर्फ संस्था बदलने भर का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने और केंद्रित करने की दिशा में है। बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा बदलाव है। आरआरबी के पास पहले से ही बहुत सारी रेलवे परीक्षाएं, दोस्तों ये बात सही है। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास बहुत सारी परीक्षा होने के कारण आरपीएफ की परीक्षा लेट हो जाती थी। जैसे उदाहरण मान लीजिए, एएलपी थी, टेक्निकल है, एनटीपीसी, ग्रुप डी है, वगैरह वगैरह, इतनी परीक्षाओं कराता था आरआरबी। और भी परीक्षा हैं, इसलिए लेट हो जाती थी परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब एसएससी के पास परीक्षा की जिम्मेदारी आने से क्या होगा, क्या बदलाव होगा? प्रक्रिया तेज होगी, प्रश्न पत्र राष्ट्रीय स्तर पर समान होगा और धोखाधड़ी, पेपर लीक जैसी संभावना को घटेगी। ठीक है, और छात्रों को पारदर्शी चयन मिलेगा। अब बात करते हैं छात्रों के लिए क्या फ़ायदे होंगे। तो पहला फ़ायदा नंबर 1, अब आरपीएफ परीक्षा एसएससी पैटर्न पर होगी। जब एसएससी कराएगा तो किसके आधार पर होगी? आरपीएफ की जो परीक्षा होगी वो एसएससी के पैटर्न पर ही होगी, क्योंकि अब एसएससी करा रहा है। ठीक है, अब आरआरबी नहीं करा रहा है, तो एसएससी के पैटर्न पर ही होगी। यानी अब जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश जो आप एसएससी जीडी या सीपीओ में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 2, फ़ायदा दूसरा यह है कि अब एसएससी हर साल यानी कि आरपीएफ परीक्षा कराएगा। बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत अच्छा आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो एसएससी हर साल यानी कि आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन परीक्षा कराएगा हर साल, यानी हर साल मौका आप लोग को मिलेगा नौकरी का। नंबर 3 फ़ायदा यह है कि एक ही फॉर्म से देश भर में आवेदन आसान होगा। आरआरबी की तरह अलग अलग जोन का झंझट नहीं रहेगा। बहुत अच्छा फ़ायदा है दोस्तों, अब आप लोग अलग अलग जोन चयनित नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि मॉडरेशन और मैट्रिक लिस्ट एसएससी के स्तर पर बनेगी, यानी निष्पक्ष और समान मौका हर छात्रों को मिलेगा। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पिछले वर्षों और एसएससी की स्टाइल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों कि पेपर कुछ ऐसा होगा। यानी कि इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एसएससी की पैटर्न आ जाए कि आरपीएफ का एसएससी पैटर्न ने जे दिया है, अब इसका नहीं आया है। लेकिन इस बदलाव हो गया है, इसका ज़रूर आया है कि बदलाव हो गया है। अब एसएससी आपका एग्जाम कराएगा, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एसएससी का पैटर्न आ गया हो, आरपीएफ का पैटर्न आ गया हो, पाठ्यक्रम कैसा होगा एसएससी करा रही है। बाकी एसएससी कराएगा आरपीएफ का एग्जाम, ये जरूर याद रखें दोस्तों। तो चले नंबर 1 क्या है? नंबर 1 देखिए, जनरल स्ट्रेटजी और रीजनिंग, यानी कि जो आरपीएफ की परीक्षा एसएससी कराएगा तो उसका विषय ऐसा कुछ रहेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 35 प्रश्न की पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज नंबर 2, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 50 प्रश्न के, और तीसरा अंका गणित मैथ जो रहेगी 35 प्रश्नों की रहेगी। ठीक है, कुल प्रश्न 120, समय 90 मिनट का, और साथ ही फिजिकल टेस्ट, पीईटी और पीएसटी और मेडिकल टेस्ट पहले जैसे रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है, वो पहले जैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वालिफिकेशन पहले की तरह ही होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग के लिए छूट। ठीक है, तो दौड़ 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। महिला उम्मीदवार के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर
दौड़ 800 मीटर और 3 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप भी शामिल होंगी। ये सब पहले की जैसे होंगे, जो पहले हुआ करते थे वो सब, इसमें कोई बदलाव नहीं, वो पहले जैसे होंगी, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। नंबर 1 लिखित परीक्षा यानी कि CBT SSC कराएगा। जो लिखित परीक्षा है वो कौन करवाने वाला है दोस्तों? SSC कराने वाला है, ठीक है। नंबर 3 मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अंत में मेरिट लिस्ट तैयार होगी और ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को भारत के किसी भी जोन में पोस्टिंग मिल जाएगी, बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप RPF 2025 टारगेट कर रहे हैं, यानी कि आप निकालना चाहते हैं RPF या सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो आपको आज से ही SSC GD और CPO लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका पेपर उसी पैटर्न पर होगा। जब SSC कराने वाला है तो दोस्तों अब उसी के लेवल पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो GK में खासकर ध्यान दें। रेलवे से जुड़ी करंट अफेयर पढ़ें। नंबर 1 रेलवे से जुड़ी करंट अफेयर पढ़ें। नंबर 2 भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ लें, देखो पढ़ डालें, ठीक है। तो नंबर 3 समान विज्ञान पढ़ें। नंबर 4 देश राज्य से जुड़े तथ्य पढ़ें। अगर आपको रोज अभ्यास करते हैं तो ये नई प्रणाली आपके लिए वरदान साबित होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरी जानकारी, दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। RPF भर्ती अब SSC कराएगा, हर साल भर्ती निकालेगा और छात्रों को मिलेगा एक पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष मौका। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या सही है RPF परीक्षा SSC कराएगा, क्या सही है, या आप लोग के मन में मतलब क्या है विचार आप लोग के, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अपडेट के साथ, और मेरी जो GK GS की क्लास होती हैं उसको ज़रूर देखें। GK GS की तो मैं ही आप लोग को तैयार कराऊंगा, तो ज़रूर देखें। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताएं क्या सही RPF की परीक्षा SSC कराएगा तो क्या सही रहेगा या नहीं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।